नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी मैंने एक असली सैटेनिक पूजा में हिस्सा लिया जो कभी नहीं भूलूंगा। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं कभी नहीं सोचता था कि अपनी कहानी ऑनलाइन शेयर करूंगा, लेकिन जो मैंने देखा वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मैं एक पत्रकार हूं जो अजीबोगरीब सांस्कृतिक विषयों पर लिखता हूं। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि हमारे आसपास एक असली शैतानी पूजा होती है। उसकी बातें सुनकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने तुरंत इंटरनेट पर खोजबीन शुरू की। मुझे एक गुप्त समूह के बारे में जानकारी मिली। एक रात मुझे एक अनाम निमंत्रण मिला जिसमें कहा गया था कि मुझे मध्यरात्रि को एक गोपनीय स्थान पर आना है। मेरे हाथ में एक टोल रसीद थी जिसमें उस गोपनीय स्थान का पता लिखा था। मैं थोड़ी घबराहट में था, लेकिन रोमांच भी महसूस कर रहा था। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे एक पुराना गोदाम दिखाई दिया जो बाहर से बेहद भयानक लग रहा था। वहां एक दमकती स्ट्रीट लाइट थी जिसकी हल्की सी रोशनी डरावनी छाया बना रही थी। मैं अंदर जाने के लिए तैयार था। जैसे ही मैं प्रवेश करता हूं, मुझे समझ आता है कि बाहर का डरावना रूप अंदर की वास्तविकता से बिल्कुल अलग है। पुरानी दीवारों के बीच एक ऊंचा काला छत और जलती हुई कई मोमबत्तियां उग थीं। उन मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में मुझे चकित कर देने वाला दृश्य नजर आया। एक गोल घेरे में काले कपड़े पहने लोग खड़े थे। उनकी काली रोब ने मोमबत्ती की रोशनी को सोख लिया था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। किसी तरह मैं उन लोगों के करीब पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन डर ने मुझे जकड़ लिया। मेरी कार के डैश कैम में खींची गई एक तस्वीर में मैंने गोदाम के बाहर की टाइम स्टैम्प देखी। ये रात 12:05 का था। जैसे ही मैं सोचने लगा, मेरा मोबाइल बजा। ये वही अनाम निमंत्रण का नोट था जिसमें अब सब कुछ सही लग रहा था। मैंने अपने नोट पर उस रात की तारीख और समय लिखा। तभी मेरी नजर पुलिस डायरी पर पड़ी जो वहां पड़ी थी। उस डायरी में पहले से वही लाइन लिखी हुई थी, सांस्कृतिक पूजा की जानकारी। एक सिहरन सी मेरे शरीर में दौड़ गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि ये लोग केवल पूजा नहीं कर रहे हैं। अंधेरे में मैं उन लोगों की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। उनका मंत्र एक अजीब भाषा में था जो मेरी नसों को झकझोर रहा था। मैंने अपने आप को रोकना चाहा, लेकिन मेरा मन कह रहा था कि मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूं। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। मैंने देखा कि एक छाया एक एक कदम करके उस गोले की ओर बढ़ रही है। मेरे अंदर का डर और जिज्ञासा बढ़ रही थी। तब मैंने महसूस किया कि मैं अकेला नहीं हूं। उनकी आंखें मेरे ऊपर थीं, जैसे वो मुझे पहचानते हों। मैंने एक बार और डैश कैम तस्वीर देखी। उसमें एक अतिरिक्त छाया थी जो कहीं से भी नहीं आई। यही वह क्षण था जब मेरा दिल धड़कना बंद कर दिया। वे लोग एक एक कदम करके मेरे करीब आए और मेरे सामने खड़े हो गए। मेरा मुंह खुला रह गया। अचानक उनके बीच एक व्यक्ति ने मेरी ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। एक घातक शांति छा गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे मन में विचार आ रहे थे, क्या मैं यहां से बाहर निकल पाऊंगा? तभी उनके मंत्र का स्वर बदल गया। मेरे कानों में गूंजता हुआ एक शब्द सुनाई दिया, नौकर। मैं अचानक डर से पागल सा हो गया। मेरा हाथ खुद ब खुद मोबाइल की ओर बढ़ा। मैंने देखा कि मेरा यूपीआई स्क्रीन खुला था। वो किसी और के नाम से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा होने लगा। मैं भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। फिर मैंने देखा
उनकी दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें मैं खुद भी था। मेरे दिल में हलचल मच गई। मैंने उन दीवारों पर लिखा हुआ देखा, हमारे भीतर एक हिस्सा है जिसे हम छिपाना नहीं चाहते। मेरा मन अब पूरी तरह से खो गया था। आखिरकार एक झटका लगा और मैं चिल्लाया, मुझे जाने दो। लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। अचानक एक और मंत्र गूंजा और सब कुछ अंधेरे में समा गया। मैंने फिर से अखाबरी को देखा। वह मेरे सामने खड़ा था। उसने कहा, तुम हमें हमेशा के लिए नहीं भूल पाओगे। और तब अंधेरे में एक क्लिक की आवाज आई। अब मैं केवल एक याद बन चुका था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। और कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाई तो मेल करें hauntedkahani26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।